हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हमारे करंट न्यूज़ से भी रिलेटेड है। आपने न्यूज़ में सुना है एक वायरस जिसका नाम है चांदीपुरा। क्या है ये चांदीपुरा वायरस? चांदीपुरा वायरस मीन्स CHPV जिसको हम कहते हैं। और कौन कौन से लोग इस वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं, क्या इसके प्रिकॉशन है, क्या ये वायरस कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है या क्या ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानो, ये जो वायरस है वो अभी गुजरात और राजस्थान में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इससे अभी तक जो आंकड़ा माना गया है वो 22 बच्चों की इससे अफेक्ट होकर 22 बच्चों की मृत्यु हो गई है। कितने बच्चों की? 22 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और ये जो वायरस है वो सबसे ज्यादा खतरा किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 15 या 15 वर्ष से कम है। अभी आपने यहाँ पे देखा, मैंने बोला 22 बच्चों की मृत्यु। बच्चों ही क्यों? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग इतनी नहीं होती है जो इस वायरस से लड़ पाए, इसलिए बच्चे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। कौन से बच्चे? जिनकी उम्र 15 है या 15 वर्ष से कम है। और अभी कुछ बच्चे ICU में एडमिट है जिन पर निरंतर निगरानी हो रही है। और ये जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उससे छुआछूत की ये बीमारी है। ये छुआछूत की बीमारी, ये जो वायरस है चांदीपुरा वायरस, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने में फैलती नहीं है। ठीक है, अभी ये देखो कहाँ फैला हुआ है सॉरी, गुजरात और राजस्थान में सबसे तेजी से ये फैल रहा है। इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। और क्या पहली बार ये वायरस भारत में आया है या इससे पहले भी ये इस वायरस को भारत में पाया गया है? तो हाँ, इससे पहले इस वायरस को भारत में पाया गया 1965 में। मुंबई का एक गांव है, क्या है? मुंबई का एक गांव है चांदीपुरा। चांदीपुरा गांव है जिसके नाम पे ही इस वायरस का नाम रखा गया है। 1965 में सबसे पहले बार यहीं पे एक केस मिला था इसका। ठीक है, अब देखो ये जो वायरस है ये इसकी संरचना है, ये वायरस की संरचना है। और ये जो वायरस है ये रैप्डोविरिड, कौन से परिवार का है? रैप्डोविरिड परिवार का है। रैप्डोविरिड यानी रैबीज के, जिसमें रैबीज भी आता है। ठीक है, रैबीज वायरस भी इसी परिवार में आता है, रैप्डोविरिड परिवार में। और जिसको रैबीज होता है उसको हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो वायरस है वो RNA आधारित भी है। और जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस भी RNA आधारित था, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, ये RNA आधारित वायरस है और ये बार बार अपना रूप बदल देता है जिससे अब इसकी पहचान करना मुश्किल है। ठीक, अब देखो कोरोना वायरस और चांदीपुरा वायरस और रेबीज में क्या डिफरेंस है? बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, ये मिथ फैल रहा है कि ये जो वायरस अभी न्यूज में आप देख रहे हो वो कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। तो ये गलत है, ये वायरस रेबीज का एक वेरिएंट है। ठीक है, रेबीज परिवार का है क्योंकि ये भी रैप्डोविरिड परिवार का है और रेबीज भी रैप्डोविरिड परिवार का ही है। लेकिन कोविड कोरोना विरिड परिवार का है। और ये फैलता किससे है? चांदीपुरा वायरस का फैलने का कारण क्या है? तो इसका कारण है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई जो है वो नॉर्मल जो मक्खी होती है उससे साइज में बहुत छोटी होती है। कोविड किससे फैलता था? हवा के माध्यम से। और रेबीज जो है वो जानवरों के काटने से फैलता है। ठीक है, क्या ये इंसान से इंसान में फैलता है? नहीं, चांदीपुरा वायरस इंसानों से इंसान में नहीं फैलता है, लेकिन कोरोना फैलता है और रेबीज भी नहीं फैलता है। ठीक है, अब देखो इसके मुख्य शिकार कौन है? अभी मैंने बताया आपको कि आपने भी न्यूज में देख रखा होगा कि 15 या 15 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं, वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से। लेकिन कोरोना वायरस से सामान्य और बुजुर्ग कोई भी इफेक्ट हो जा रहा था और रेबीज से भी सामान्य पर्सन भी इफेक्ट हो सकता है। अब देखो ये एक सामान्य मक्खी है। ठीक है, लेकिन जो सैंड फ्लाई होगी वो आपको ऐसी दिखेगी। ये सैंड फ्लाई, ये आपको कहीं भी आपके घर में आसपास अगर ऐसी मक्खी दिख रही है तो समझ जाना ये सैंड फ्लाई, और ऐसे मार के खत्म कर देना। ऐसा नहीं है, आप कीटनाशक दवाइयाँ अपने आसपास छिड़काव करो, साफ सुथरा रखो। अभी मानसून का मौसम है, बारिश हो रही है तो पानी इकट्ठा ना हो, कचरा इकट्ठा ना हो।
और हाँ, जानवर जो होते हैं वो कई बार ही होता है क्या गांव में भी, जो जानवर हमारे गेट पे ऐसे बंधे होते हैं तो उनके आसपास आपने देखी हुई जो छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, ठीक है, वो जो उड़ रही होती है वो भी कई बार हमारे लिए हानिकारक है। तो घर से जानवरों को दूर बांध के रखिए, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान रखो। तो ये क्या है, सैंड फ्लाई है, बहुत ही खतरनाक है, एक छोटी सी मक्खी। कैसे आतंक मचा रखी है। अब देखो ये मानसून के सीजन में ही क्यों इतना फैल रहा है, ये जो वायरस है वो मानसून के सीजन में ही क्यों फैल रहा है, तो उसका रीजन है मानसून के टाइम में जो सैंड फ्लाई के अनुकूल इनकी परिस्थितियां हो जाती हैं, ठीक है। अब अनुकूल कैसे हो जाती हैं, बारिश होता है, नमी होती है तो इनका प्रजनन बहुत ज्यादा हो जाता है, नमी में इनका प्रजनन बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो घरों में जो दीवारों में जो दरार होते हैं उसमें जो नमी होती है, दरार होते हैं तो उसमें नमी होती है, वहां भी इनका प्रजनन हो जाता है। और अगर सैंड फ्लाई की संख्या बढ़ी, अगर सैंड फ्लाई की संख्या बढ़ती है तो वायरस भी और तेजी से फैलेगा, ठीक है। 15 वर्ष से कम बच्चों में इसका खतरा सबसे ज्यादा है, जिनकी उम्र जो है 15 साल से कम है, क्योंकि वो बाहर खेलने भी जाते हैं तो उतना साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे और बच्चे हैं, और आजकल पानी जहां भी लगा रहेगा वहां पे आपको सैंड फ्लाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो 48 घंटे का जो समय होता है, अगर कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना होगा, 48 घंटे होंगे। तो देखो पहले इसकी शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें जो लक्षण होता है वो होता है अचानक आपको बुखार होगा, तेज सिर दर्द होगा, बुखार होगा, तेज सिर दर्द होगा, उल्टी होगा और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा। अगर ये सारे लक्षण आपके में दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके आसपास ये तो बड़ों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जो छोटे बच्चे हैं 15 वर्ष से कम है, उनके में अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। 48 घंटे की सीमा में कम से कम आपको 2 दिन में ये वायरस बहुत स्थिति उसकी गंभीर हो जाती है अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो तो। और एंड में आते आते जो मरीज है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक वायरस है ये, तो इससे लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इसमें होता क्या है, ये जो हमारे मस्तिष्क में ना ये चांदीपुरा वायरस के कारण एक एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम होता है, AES होता है। इस सिंड्रोम में मस्तिष्क के जो हिस्से में एक सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जो हमारे दिमाग पे बहुत असर देता है, ठीक है। और अभी तक इसका जांच में कोई भी वैक्सीन बनके नहीं आया है। इसका सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है कि हमें साफ सफाई रखना है। साफ सफाई रखे रहेंगे तो वहां पे सैंड फ्लाई जो भी है उस आपके आसपास अगर साफ सफाई होगा तो सैंड फ्लाई का प्रजनन नहीं होगा तो फिर वायरस भी नहीं फैलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अभी तक सटीक पहचान के लिए विशेषज्ञ IgM ELISA टेस्ट, ठीक है, कौन सा टेस्ट, IgM ELISA टेस्ट किया जा रहा है। देखो कब तक होता है वो। और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, केंद्र सरकार जो है गुजरात राजस्थान के लिए विशेष कमेटियां जैसे ICMR, NCDC और DHMD के विशेषज्ञ इसकी जांच और रोकथाम पर काम कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का प्रिकॉशन है, हमारा प्रिकॉशन भी है कि हम अपने आसपास साफ सुथरा बनाए रखें, पानी इकट्ठा है तो उसको साफ करके रखें, ठीक है। अगर आपके घर में दीवारों में दरारें हैं तो उसको भर दे, क्योंकि जहां पे भी नमी होगा वहां पे ये सैंड फ्लाई का प्रजनन होगा। सैंड फ्लाई की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही ये जो वायरस है वो उसका भी ये जो वायरस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा चांदीपुरा वायरस। इसका पूरा कंक्लूजन यही था कि स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और ये कोई कोरोना वायरस का वेरिएंट नहीं है। बहुतों को ऐसा होता है कि कोई भी वायरस आया जिसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई तो उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस आ गया। नहीं भाई, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये चांदीपुरा वायरस है जो कि खासकर बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी बच्चे बाहर जाए तो वो अपने फुल ढके हुए मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहन के जाए। अगर उनके पास कुछ मॉइस्चराइजर आता है कीटनाशक वाला तो वो सब लगा के जाए अपने बॉडी पे, ठीक है। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे।